Hello students. Now next topic number 9, end of the civilization. हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही जिसके हमको 3 चरण देखने को मिलते हैं. इसका हमने आरंभिक चरण पढ़ा, अर्ली हड़प्पा. मैच्योर हड़प्पा के बारे में इस चैप्टर में जो फोकस किया गया था वो पूरा मैच्योर हड़प्पा की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कंडीशन डिस्क्राइब की गई है. उसके बारे में हमने पढ़ा. अब इस सभ्यता का एंड ऑफ द सिविलाइजेशन में हमको लेटर हड़प्पा पीरियड के साइंस देखने को मिलते हैं. यही लेटर हड़प्पा का पीरियड है और यही एंड ऑफ द सिविलाइजेशन है. ये देखिए इस मैप में लेटर हड़प्पन एक्यूपेशन, जहां जहां पर लेटर हड़प्पा एग्जिस्ट करती थी वो साइट्स दी गई हैं. तो ये मैच्योर हड़प्पा की साइट्स से बिल्कुल अलग हैं और ये हमको हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन होने का संकेत देती हैं, डिक्लाइन का संकेत देती हैं कि दोबारा से हड़प्पा सभ्यता अपनी मैच्योर फॉर्म में आकर दोबारा से वो फिर से उसी रूरल फॉर्म में आ गई जहां से वो अर्ली हड़प्पा में स्टार्ट हुई थी. नाउ एंड ऑफ द सिविलाइजेशन. Around 1800 BCE, most of the mature Harappan sites like Cholistan has been abandoned by the people. हमको 1800 BCE के लगभग, यानी कि जो हमारी मैच्योर हड़प्पा थी वो कब तक एग्जिस्ट की, 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक. और उसके बाद का जो पीरियड है इसमें ऐसा एविडेंसेस मिलते हैं कि कुछ साइट्स को छोड़ दिया गया लोगों के द्वारा. इनमें से चोलिस्तान मेन है. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ अ मेजर चेंज. क्यों छोड़ा गया, इसके पीछे कई सारे कारण हैं. पीपल स्टॉप लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज एंड अब वो एक नए सेटलमेंट्स की तरफ जाने लगे. वाई, आगे पढ़ेंगे. देयर वॉज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू द न्यू सेटलमेंट्स इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्ट यूपी. यहाँ पर नए सेटलमेंट्स बसने लगे. आफ्टर 1900 BCE देयर अपीयर्स टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर. इस समय में, इस लेटर हड़प्पा के पीरियड में हमको बहुत सारे मटेरियल में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं. आगे हम पढ़ेंगे. सी राइटिंग सील्स, जो मोहरें थी, वेट्स थे, दे वर नो लॉन्गर यूज्ड. अब क्योंकि डिस्टेंट जो लैंड से जो ट्रेड था वो श्रिंक हो गया था. इस टाइम पीरियड में ऐसा माना जाता है कि जो डिस्टेंट लैंड से जो ट्रेड था वो श्रिंक हो गया था. इसलिए हमको इनके भी ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं. लेटर हड़प्पा में हमको सील्स और वेट्स के ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिलते हैं. रॉ मटेरियल ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स बिकेम रेयर. इट मीन्स एक प्रकार की किस सभ्यता की ओर जा रही थी इस समय में हड़प्पा सभ्यता, रूरल सभ्यता की ओर, ग्रामीण सभ्यता की ओर, जहां पर रॉ मटेरियल विद इन लैंड लिया जाता था और वहीं का वहीं कंज्यूम हो जाता था. मतलब फिनिश प्रोडक्ट भी वहीं कंज्यूम हो जाता था और रॉ मटेरियल भी वहीं के आसपास एरिया से लिया जाता था. तो जो डिस्टेंट लैंड से जो ट्रेड हो रहा था वो अब कम हो गया था. इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट garbage piled up on the streets and drainage system were broke down and new less impressive house was built than even the street. अगर हम याद करें तो अर्ली हड़प्पा में हमको जो बड़ी बड़ी लार्ज बिल्डिंग्स न के बराबर मिलती हैं वहां पर अर्ली हड़प्पा के पीरियड में. लेकिन मैच्योर हड़प्पा में हमको लार्ज बिल्डिंग्स मिलती हैं. लेकिन वापस जब हम लेटर हड़प्पा में, जब ये इसके डिक्लाइन का पीरियड आया तो लेटर हड़प्पा में भी हमको ऐसी इम्प्रेसिव डबल स्टोरी हाउसेस और बड़ी बड़ी लार्ज स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते. ओवरऑल आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ विच वाज कॉल्ड लेट हड़प्पा. ओके, नाउ वी विल रीड द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन. क्या कॉजेज रहे होंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पूरी अनुमान पर आधारित है. हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पर पाए गए जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको एक अनुमान, एक स्टडी करते हैं तो अनुमान के आधार पर उनकी स्टडी करते हैं. तो हर एक का अपना अपना अलग व्यू रहता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के किसी भी एस्पेक्ट के लिए.
तो यहाँ पर जो कॉजेज हैं ये इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट हमको व्यूज देखने को मिलते हैं। सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द रिवर ड्राई अप, कुछ का मानना था कि नदियां सूख गई थी और नदियां उस समय जीवन का आधार हुआ करती थी, क्योंकि नदियों का पानी इरिगेशन के लिए यूज किया करते थे वो लोग, और कैटल्स रेयरिंग जो करते थे उनके लिए भी रिवर्स का पानी तो जल तो जीवन का आधार होता ही है। तो इसलिए जहाँ ये सभ्यता जब बसी थी तो ये नदी के किनारे ही बसी थी, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता के डिक्लाइन होने के पीछे कारण ये रहा हो कि नदियां सूख गई हों। और इसका एक एग्जाम्पल है कि जो सरस्वती रिवर का हम इसको सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, तो सरस्वती रिवर कभी एग्जिस्ट हुआ करती थी ऐसा वेदों में लिखा है, तो वो बाद में ड्राई अप हो गई थी। तो सम स्कॉलर्स जो हैं वो इस चीज को मानते हैं कि नदियां सूख गई होंगी, इस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर गए, चले गए, माइग्रेट कर गए। देखिए कुछ अदर जो हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, देयर वाज डिफॉरेस्टेशन and deforestation could have happened because fuels were required for baking bricks and for smelting copper ores। तो इसलिए हो सकता है कि वहां पर जो पेड़ों को, जंगलों को काटते काटते डिफॉरेस्टेशन आया हो और लोगों को ब्रिक्स बेक करने के लिए, स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स की स्मेल्टिंग के लिए जो वुड की जरूरत पड़ती थी उसकी खोज में वो दूसरी जगह चले गए हों। तो ये भी एक कारण बनता है डिफॉरेस्टेशन। तीसरा आता है सम स्कॉलर सजेस्ट दैट द लैंड वाज ओवरयूज्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स and grazing by large herders of cattle, sheep and goats may have destroyed the green cover। तो ऐसा भी माना जाता है कि क्योंकि जो लोग पशु पालन करते थे उनके लिए लैंड, उनके पशुओं के द्वारा जो लैंड जो है वो ओवर ग्रेज कर दी गई हो, और हो सकता है कि वो अपने उस एक ग्रीन कवर पाने के लिए वो दूसरी जगह मूव कर गए हों, दूसरी जगह चले गए हों, या उनके कैटल्स इसमें अगर उनको प्रॉपर चारा ना मिला हो तो वो उनकी संख्या कम हो गई हो, ऐसे भी हमको इंडिकेशन मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक जो फोर्थ कॉज दिया जा रहा है, इट वाज आल्सो कंसीडर्ड दैट इन सम एरियाज देयर वाज फ्लड्स, कि हो सकता है कि बाढ़ आने के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई हो, लेकिन फ्लडिंग और रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज। ऐसा भी माना जाता है कि फ्लड के कारण ये सभ्यता कैसे डिक्लाइन हो सकती है, क्योंकि फ्लड का आना या रिवर का ड्राई अप होना ये कुछ एरियाज को इफेक्ट कर सकता है, पूरी की पूरी सभ्यता को इसने खत्म कर दिया, ऐसा मानना जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ एंटायर हड़प्पा सिविलाइजेशन। The fifth one, the decline of this civilization evidenced by the disappearance of the seal and the script and the distinctive beads and pottery, the shift from an standardized weight system। अब क्या है, अब लोकल वेट सिस्टम आया था। इस समय जो है हमको सील्स नहीं दिखाई देती हैं, लेटर हड़प्पा के पीरियड की स्क्रिप्ट नहीं दिखाई देती हैं, पॉटरी भी नहीं दिखाई देती हैं, हमको मेटल्स का यूज भी कम दिखाई देता है, और एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट सिस्टम से लोकल वेट सिस्टम अपनाया जाने लगा था। टू द यूज ऑफ लोकल वेट्स एंड अबेंडमेंट ऑफ द सिटीज। तो ये सारे जो प्रमाण हैं वो ये दिखाते हैं कि ये सभ्यता एक शहरी सभ्यता से फिर से इसने एक ग्रामीण रूप ले लिया। ठीक है, इसके बाद सम स्कॉलर सजेस्ट दैट मे बी रूलर्स लॉर्ड्स कंट्रोल ड्यू टू एनी फॉरेन इन्वेजन। ये भी बताया जाता है कि कुछ का मानना यह है कि हो सकता है इस हड़प्पा के डिक्लाइन होने का, हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का कारण ये भी रहा हो कि फॉरेन इन्वेजन, कोई विदेशी आक्रमण हुआ हो और उस ऐसे टाइम पर रूलर ने अपनी सत्ता खो दी हो। लोग जो हैं या तो वो नए स्मॉलर सेटलमेंट्स पर चले गए हों या फिर मार डाले गए हों। तो ये सब अनुमान के आधार पे हम कह सकते हैं हड़प्पा के डिक्लाइन के जो भी कॉजेज हैं इनको हम अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग व्यूज इसके बारे में देते हैं। बट ऑल द अबव कॉजेज वर बेस्ड ऑन assumption of different rulers। We are not sure
वी आर द